हाँ जी दादी जी, ओम शांति। ओम शांति। अमीर चंद भाई बोल रहा हूँ, सब आपकी आवाज सुन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अदर कुमारों का संगठन कितना अच्छा है। अच्छा बताओ एक बात कि बाबा ने अदर कुमार और अदर कुमारियों को विशेष कौन सी सेवा के निमित्त बनाया है? बोलो भाई, उत्तर दो। कौन सी सेवा के निमित्त बनाया, बोलो। कहते हैं सन्यासियों को झुकाने के लिए। हाँ, तो कितने सन्यासी झुकाए हैं? हर एक अपने से पूछे कि विशेष बाबा की आशाएं हमारे में ये है कि सन्यासियों को अपने पांव में झुकाओ। तो आपने कितने सन्यासी झुकाए, कितने सन्यासी बाबा के बच्चे बने? जवाब दो भाई। है? कहते हैं प्रयास कर रहे हैं अभी। अच्छा, होगा प्रयास भी। वो टाइम बताओ, फिक्स करो। टाइम फिक्स करो कहते हैं दादी। आप बात कीजिए आप। हाँ, कहते हैं टाइम फिक्स करो, दादी जी ये कह रहे हैं। हम करें? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ सबसे। हाँ पूछो। हाँ भाई, टाइम फिक्स करो भाई, बोलो। सबका लीडर बोलो। एक भाई बोलता है 2 सन्यासियों को बाबा का बच्चा बना दिया है। बना दिया है? कहाँ? ताली बजाओ भाई, कहता बनाया है। कहाँ का है? कहाँ बोलो भाई, कहाँ के हो? उत्तम नगर दिल्ली। उत्तम नगर दिल्ली का। कहता है 2 बाबा के बच्चे बने हैं सन्यासी। पक्के बने हैं? पक्के बने हैं, कहते हैं पक्का। अच्छा, एक के चलो एक ने बनाया और वो हम दिल्ली में देख लेंगे। वेरीफाई करेंगे दादी कहते हैं। हाँ। अच्छा, तो इस पर एक कहानी सुनाती हूँ बाबा की। सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। अच्छा, बाबा हम जब छोटे आए थे ना हैदराबाद में, बाबा ने बोर्डिंग जब खोला था तो छोटी छोटी बच्चों के रूप में आए थे। बड़े 9 साल 10 साल के थे, बाकी छोटे भी थे। तो एक बारी क्या हुआ, बाबा ने हम लोगों से प्रश्न पूछा कि सभी बच्चों में से सबसे छोटे में छोटी बच्ची कौन सी है? तो जो छोटी थी ना, उसने हाथ उठाया। बाबा ने उसको बुलाया आगे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे में हिम्मत है? उसने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा हिम्मत बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी। तो वो बच्ची भी होशियार थी, कहा बाबा जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो क्या हुआ, हम लोग उस समय योग, ये अमृत वेले का योग वगैरह नहीं होता था, हमारी ड्रिल होती थी और साथ में हमको बाबा बस में चरा के बगीचे में भेजता था। वहां हम खेल करते थे, बास्केटबॉल, ये टेनिस का ये सब करते थे। तो एक बार हम जब जाते थे ना बगीचे में, बगीचा तो बाहर का था, बहुत बड़ा था, तो एक तरफ तो हम खेल के लिए जाते थे और दूसरे तरफ जो बगीचा था ना, वहाँ सन्यासी लोग, कई सन्यासी आपस में जैसे गोल चक्कर बना के नहीं संवाद करते हैं, वैसे हमेशा हम भी जाते थे, वो भी आते थे और रोज आपस में बैठ के कोई ना कोई बातें चीतें करते थे। तो बाबा ने बच्ची को कहा, तो तुम कल इन सन्यासियों के पास जाना
और एक प्रश्न उससे पूछना। कौन सा प्रश्न पूछना? तो आप लोग कहते हो कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, तो है आपके फॉलोअर्स? तो वो कहेंगे हाँ हमारे इतने फॉलोअर्स है। तो आप उनसे प्रश्न पूछना। फॉलोअर्स का मतलब तो ये निकलता है, तो आपको फॉलो करने वाले हो, तो आप तो ब्रह्मचारी रहते हो, पवित्र रहते हो, और आपके फॉलोअर्स जो है वो एक भी आपको फॉलो नहीं करता, तो आप फॉलोअर्स कैसे कहते हो? आपके फॉलोअर्स तो हुए नहीं। तो उसने, लड़की ने कहा कि बाबा मैं पूछूंगी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो लड़की जो है वो गई सन्यासियों के बीच में। छोटी लड़की थी ना, तो बुरा तो मानेंगे नहीं। तो उसने बड़े फलक से जाके पूछा, मेरा एक प्रश्न है। सभी ने कहा अरे बच्ची पूछो, तुम क्या पूछेगी? कहा मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो। तो ये उसने पूछा फॉलोअर्स के लिए। सब चुप हो गए। चुप होके एक दो को देखने लगे और कहा अरे बच्ची तुम क्या ये बातें जानो? चला लिया बच्ची को और कहा ये क्या आप जानो? तो उसने कहा नहीं, हम छोटे नहीं समझो हमको भगवान पढ़ाता है, और भगवान कहता है ये फॉलोअर्स तो है ही नहीं, इन्हों को फॉलोअर्स बनाना चाहिए, आपको आप समान बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। वो भी भाषण करके आ गई। सभी ने बाकिया पहनी, उसको वाह वाह की, वो वापस आ गई। तो बाबा ने हम लोगों को, छोटी बच्ची को ये चैलेंज करके भेजा था। तो आप लोग भी कोई चैलेंज करके दिखाओ ना। दिखाएंगे? हाँ, कहते दिखाएंगे। दिखाएंगे, वही दिखाना। क्यों कि ये बहुत इजी सेवा है। एक सन्यासी आ गया, उसके सारे शिष्य कहाँ जाएंगे? वो भी उनके साथ आ जाएंगे, तो आपकी कितनी कमाई जमा हो जाएंगी। एक की सेवा करेंगे, हजारे शिष्य उनके बाबा के बन जाएंगे, तो आपकी लिस्ट में तो बहुत बड़ी राजधानी आ जाएंगी ना। तो आपकी सेवा तो बाबा ने बहुत अच्छी दी है। तो आप करके दिखाना, ऐसा प्लान बनाओ जो बाबा कहे वाह मेरे बच्चे वाह। कल का दृश्य सुना? नहीं दादी जी, अभी वो कहते थे सुनाएंगे, अभी राजू भाई कह के गया था। अच्छा, अरे बाबा को इतना आप अदर कुमारों का ख्याल है, जो बाबा मधुबन में आपके क्लास में चक्कर लगाने आया था। वाह, ताली बजाओ भी जोर से। चक्कर लगाने आया था। बाबा ने कहा मैं वतन में गई थी, आपकी याद प्यार रतनमयी दादी ने खास कहा था, तो अदर कुमारों की खास याद प्यार आप ले जाना। तो मैं वो ले गई थी, दादी का समाचार भी ले गई थी, सभी का समाचार भी ले गई थी। तो बाबा हमारे से बात करते करते 1-2 मिनट एकदम वतन से गायब हो गया, और मैं देखती रही बाबा जैसे है ही नहीं, कहाँ चला गया बाबा। तो 2-3 मिनट तो बाबा एकदम जैसे मेरे को देख रहा था, लेकिन है ही नहीं। तो थोड़े टाइम के बाद जैसे चेहरे में बाबा के फर्क आया ना, जैसे आ गया बाबा वापस। तो मैंने पूछा बाबा आप कहाँ चले गए थे? तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, मैं पहले हॉस्पिटल में दादी के पास गया, और मजे की बात तो ये हुई कि कल शाम को हम दादी के पास गए मिलने। तो दादी कहती है कि आज बाबा मेरे पास आया था। मैंने कहा दादी, बाबा ने भी मुझे वहाँ वतन में बताया कि मैं दादी के पास हॉस्पिटल में होके आया हूँ। तो सुना जी, मजे की बात सुनी।
हाँ जी। तो दादी को भी महसूस हुआ कि बाबा आया है। कि बाबा मेरे सामने आया और बहुत प्यार किया। तो आपके पास भी बाबा चक्कर लगाने आया और सुनना बाबा ने क्या वरदान आपको दिया। और दृष्टि वरदान का हाथ सभी को घुमाया और वरदान भी दिया, दृष्टि भी दिया आपको। इतना प्यार आपसे बाबा का है, कभी ऐसे बाबा जाता नहीं है, लेकिन कल आपके प्यार से बाबा चक्कर लगाने आए। सुना जी। इतना प्यार करेगा कौन? जवाब दो। बाबा के सिवा कौन करेगा? देखो बाबा कहता है ऐसा बाबा तुमने 84 जन्म में तुमको बाप मिले हैं। 84 बाप में से ऐसा कोई बाप आपको मिला जो रोज 3 पेज का पत्र लिखे? ऐसा बाप मिला? कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला। और वो तो बस 2 अक्षर लिख के खुश होंगे ये है बस। कभी 3 पेज का पत्र तो किसी बाप ने नहीं लिखा होगा और एक डेट भी मिस नहीं करता। और ऐसा टीचर मिला आपको जो परम धाम से माइलेज गिनती भी नहीं कर सकते, लेकिन परम धाम से रोज एक्यूरेट पढ़ाने आवे, ऐसा टीचर देखा? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। और ऐसा सतगुरु देखा जो रोज घर बैठे आपको वरदान भेजे? कोई गुरु घर बैठे देता है क्या? वो तो कहते हैं कांध आगे करो फिर मैं वरदान दूंगा। और बाबा तो पोस्ट से भी भेज देता है, घर बैठे रोज वरदान मिलता है। आपको मिलता है ना रोज घर बैठे वरदान? मिलता है रोज। देखो इतना प्यार करेगा कौन? ये दिल में गीत गाते हो? हाँ रोज गाते हैं सब। बस ऑटोमेटिक चलता रहे। बाबा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, बस ये गीत ऑटोमेटिक चलता रहे, चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलता है। बाबा भूलता तो नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो इतना सहज बताता हूँ। कल बाबा दृश्य सुनेंगे ना, उसमें बाबा ने कहा है एक शब्द का अंतर कहता हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने 63 जन्म बहुत मेहनत की। मैसेज भी दादी जी आ गया हाथ में, अभी सुनाएंगे। हाँ अभी सुनाना। देखना बाबा ने कितना प्यार किया है और उस प्यार का रिटर्न देना है। क्या रिटर्न देना है वो संदेश में सुनना जी। और सब बाबा को अपना समाचार दे के जाना। जो बाबा ने कहा है करना है वो सुनो और बाबा को लिख करके दे के जाना। लिख के नहीं, सिर्फ दिल में दृढ़ संकल्प करके जाना और फिर बार बार बाबा को सिर्फ ओके का समाचार देते रहना। बाबा कहते लंबे पत्र नहीं लिखो, टाइम ही नहीं है पढ़ने का किसको, लेकिन ओके 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 का समाचार जरूर देते रहो। ठीक है? ठीक है जी। अच्छा तो अभी भले समाचार सुनो, पत्र संदेश सुनो और खुशी में मन का डांस करना। सभी मिलके मन की डांस करना। वो सीन अमीरचंद जी देखना आप कैसे मन का डांस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा तो ठीक है, अभी संदेश सुनो। ओम शांति। सबकी तरफ से दादी जी बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत बाबा को थैंक्स। ताली बजाओ जोर से, दादी का थैंक्स दो। दादी का थैंक्स। अच्छा अच्छा जी, जब तक दूसरा क्लास शुरू हो 5 मिनट में ये भी लेटेस्ट आपके लिए जो दादी जी ने कहा है बाबा का संदेश, फिर आपको कॉपी भी हम कोशिश करेंगे सबको कॉपी मिल जाए।
और दादी जी की वो शब्द याद रखना कि आपने जाने से पहले लिख के दे के जाना है कि जो बाबा ने इसमें कहा है वो हम क्या करेंगे, अपना प्लान लिख करके दे करके आपने जाना है। हर एक ने, एक एक ने पत्र लिख करके जाना है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। अदर कुमारों की योग भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। दादी गुलजार। आज बाप दादा के पास सर्व मधुबन निवासी और विशेष भट्टी में आए हुए अदर कुमारों की साथ में चारों ओर के सर्व ब्राह्मणों की यादगार लेते हुए जाना हुआ। सदा के सदृश बाप दादा बहुत शक्ति स्वरूप से अपनी साकाश देते हुए सामने मिले। मैं भी बाप समान शक्ति रूप का अनुभव करते सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा ने अपने शक्ति स्वरूप से मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिवान रूप का अनुभव कराते अपने में समा लिया। उसके बाद बाबा ने मुस्कुराते बोला, बच्ची आज अपने साकार दुनिया क्या क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, दुनिया में तो चारों ओर सब लोग भ्रष्टाचार पापाचार की अति में जा रहे हैं। बाप दादा बोले, अति में जाना माना आप बच्चों के लिए अंत को नजदीक ला रहे हैं। अति में जाना माना आप बच्चों के लिए अंत को नजदीक ला रहे हैं, क्योंकि अति के बाद तो अंत आती ही है। अब तो आप बच्चों को समान और संपन्न बनने की ही देरी है। बाप दादा तो समाप्ति का व बाप की प्रत्यक्षता का पर्दा सेकंड में खोल सकता है, लेकिन मेरे सब निमित्त बच्चे भी तो एवर रेडी होना। बाप दादा तो सिर्फ 1 सेकंड का परिवर्तन करने का इशारा देते हैं। वह कौन सा जानती हो? मैं मुस्कुराई तो बाबा बोले, बहुत सहज है। 1 सेकंड का परिवर्तन बहुत सहज है। मेरे को देखो बाबा ने क्या कहा, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मेरे को सिर्फ तेरे में परिवर्तन करना है तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बस बच्चों का संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख यही कहते हैं, वाह ड्रामा, वाह तेरी भी कमाल है। जो ना चाहते भी जानते भी बच्चे धोखा खा लेते हैं। अब सुनो गहराई की बात। ना चाहते ना जानते बच्चे धोखा खा लेते हैं, फिर सोचते पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। बाप दादा तो साक्षी हो खेल देखते रहते हैं। एक तरफ बच्चों का खेल देखते, दूसरी तरफ भक्तों का गुरुओं का खेल देखते, तीसरी तरफ बाप को भी जानने से अनजान बच्चों का खेल देखते। बाप को भी जानने से अनजान बच्चों का खेल देखते, लेकिन इन सब के परिवर्तन का आधार निमित्त आप बच्चे हैं। इसलिए बाप बार बार बच्चों को यही कहते, अब दुखियों पर रहम करो, रहम दिल बनो, अपना फर्ज पूर्ण करो। रहम दिल बनो, अपना फर्ज पूर्ण करो, उलहना पूरा करो। बस उस समय जब बाप दादा ये शब्द बोल रहे थे तो बाप दादा की विश्व के सर्व बच्चों प्रति रहम दिल की मूर्त, सर्व प्रति कल्याण की भावना संपन्न मूर्त ऐसे लग रही थी, जो देख दिल में यही उमंग आ रहा था कि अब का अब हम सब अब के अब संपन्न बन बाप की आशाओं के दीपक बन जाएं। इतने में क्या देखा कि बाप दादा मेरे सामने होते भी जैसे वतन में नहीं है। कुछ समय तो मैं भी देखती रही,
कुछ समय बाद मैंने बोला, बाबा आप कहाँ गए? बाप दादा मुस्कुराए और बोले, बच्ची अभी अभी बाबा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने गए थे। फॉरेन में व इंडिया में भी गए, साथ में मधुबन में चक्कर लगाया और विशेष भट्ठी वाले बच्चों के पास भी चक्कर लगाया और देखा, देखो बाबा ने क्या देखा, और देखा सब अच्छे उमंग उत्साह से भट्ठी कर रहे हैं और बाप दादा ने सब बच्चों को वरदान का हाथ द्वारा शक्तियों का विशेष वरदान दिया। अपना हाथ घुमा के बाबा ने सबको शक्तियों का विशेष वरदान दिया। मधुबन का वायुमंडल भी बच्चों को बाप की याद दिलाता ही है और निमित्त बच्चे भी याद की पालना दे उत्साह में ला रहे हैं। इसलिए सब पुरुषार्थ में लगन में लगे हुए हैं। उसके बाद बाबा बोले, अब तो हर बच्चे को मिलकर एक ही दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है कि कुछ भी सहन करना पड़े। ये फिर अंडरलाइन है कि एक ही करने की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, बदलना पड़े, मूल छिपे हुए संस्कारों को ज्वालामुखी बन जलाना ही है। जो अंश मात्र थोड़ा बहुत है उनको जलाना ही है। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन करने में सहयोगी बनना ही है। स्वयं को बदल औरों को बदलने का सहयोग देना है, उससे यह विश्व परिवर्तन होना है। संगठन का ये दृढ़ संकल्प ही सफलता का आधार बन प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। संगठन का ये दृढ़ संकल्प ही सफलता का आधार बन प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जय जयकार का आवाज गूंजाएगा। और फिर अंडरलाइन है, हमारा बाप आ गया, ये आवाज फैलाएगा। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे रूहानी सेना का सेनापति सबको दृष्टि दे मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दे रहा है। फिर बाबा बोले, सभी बच्चों को फरिश्ता भाव, संपन्न भाव, समान भाव का विशेष याद प्यार वरदान देना। क्या क्या? फरिश्ता भाव, संपन्न भाव और समान भाव का विशेष याद प्यार वरदान देना। ऐसे कहते हमें भी साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति।